रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से बीफ सीख कबाब, बग़ैर सीख के और बग़ैर कोयले के। उसके लिए हमने ये सबसे पहले आपको मसाले बता दूं। ये 1.5 टेबल स्पून हमने ले ली है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ जो है ना वो टेबल स्पून ये अजवाइन, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा 6 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और 15 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 जो है ना मतलब 15 से 20 दाने लहसुन के। इन सब को हमने इकट्ठा इस तरह से जो है ना वो बना लिए, चॉप कर लिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1.5 kg कीमा। ये कीमा जिसको हमने अच्छी तरह से कीमा करवाने के बाद धो के साफ़ करके और इसको पानी इसका निकलने दिया है। इसके अंदर अब सारे शामिल कर देंगे मसाले और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसको अच्छी तरह से आपने हाथ से मिक्स करना है, सिर्फ चम्मच से मिक्स करने से अच्छी तरह से मसाला उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, इसलिए हाथ से मिक्स करना है, इसको बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम 2 चम्मच जो है ना वो बेसन शामिल करेंगे। वैसे इसके अंदर चर्बी भी शामिल की जाती है इनको ज़्यादा नरम रखने के लिए, और सुहागा भी शामिल किया जाता है। सुहागा आप वैसे थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1 टीस्पून टेस्ट के लिए, बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसके अंदर बेसन डाल रहा हूँ इसको बाइंड करने के लिए। इसके अंदर अंडे की जर्दी भी डाल सकते हैं, मुकम्मल अंडा भी डाल सकते हैं। चिकन का गोश्त जो होता है कीमा वो थोड़ा ज़्यादा नरम होता है, उसके अंदर ज़्यादा डालने की ज़रूरत पेश आती है, जबकि बीफ का जो कीमा है ये जल्दी पकड़ कर लेता है। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको अभी हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर ताकि ये सेटल हो जाए। और आप इस स्टेज पे मसाला चेक करने के लिए 1-2 सैंपल के तौर पे बना सकते हैं। थोड़ा सा ले लिया, ये सैंपल के लिए हमने तैयार कर लिया। हमें कोई सीख कोई स्टिक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अभी इसको हम फ्राई पैन में डालेंगे, ये इसको पका लेंगे और इसमें हम जो है ना नमक मिर्ची चेक कर लेंगे कि ठीक है कि नहीं। कोई चीज़ अगर आपको कम महसूस हो तो आप उसके अंदर मज़ीद शामिल कर सकते हैं। ये 1.5 kg से मज़ेदार से बीफ सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपके पास सीख ना हो तो आप आराम से कोई भी स्टिक लेकर, कोई कच्ची पेंसिल लेकर उसके ऊपर इनको बना सकते हैं। मैंने चूँकि इनकी कढ़ाई बनानी है, कढ़ाई बनाने के लिए इसको छोटे साइज़ का बनाया है। तो ये आप देखें बेहतरीन से मज़ेदार से इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये तैयार हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।